नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ चूइस में बढ़ते खबरों की और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, अपना दल कामिरावादी से गठबंधन पर। अखिलेश यादव ने बयान दिया है, सपा और अपना दल के बीच कोई गठबंधन नहीं। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से बयान दिया गया है, सपा और अपना दल के बीच कोई गठबंधन नहीं है। 2022 चुनाव तक ही गठबंधन था। अखिलेश यादव की ओर से बयान दिया गया है और लखनऊ से जानकारी सामने आ रही है गठबंधन को लेकर। अपना दल के गठबंधन को लेकर जो अखिलेश यादव ने बयान दिया है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अब अपना दल के साथ कोई गठबंधन नहीं है। साल 2022 तक ही जो है चुनाव तक गठबंधन था, लेकिन अब किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं है। तो लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही है अपना दल कामिरावादी को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकदल हमारे साथी पूर्व सुनील जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनका साथ हमें, उनके समर्थक सहयोगी इस लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई है उसमें हमारा समाजवादियों का पूरा साथ देंगे, गठबंधन का साथ देंगे, इंडिया गठबंधन का साथ देंगे। इसके लिए मैं सुनील सिंह जी का और उनके सभी सहयोगी समर्थकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता। 22 का गठबंधन था, 24 में नहीं है। 22 का गठबंधन था, 24। तो अपना दल कामिरावादी से गठबंधन पर बड़ा बयान अखिलेश यादव ने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सपा और अपना दल के बीच कोई गठबंधन नहीं है। साल 2022 चुनाव तक ही गठबंधन था, अब किसी भी तरह का कोई गठबंधन अपना दल के साथ नहीं है। तो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है जानकारी दी है और इस दौरान जो है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। लखनऊ से जानकारी, अपना दल कामिरावादी के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होने की बात सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है। तो सपा और अपना दल के बीच कोई गठबंधन नहीं है। अखिलेश यादव ने अब अपना रुख साफ कर दिया है। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि 2022 चुनाव तक ही गठबंधन था और अब किसी भी तरह का गठबंधन नहीं है। तो अखिलेश यादव ने अपना दल कामिरावादी को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है अपने बयान में कि अब जो है किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गया। आसिफ, सपा अध्यक्ष का बड़ा बयान देखने को मिला है अपना दल को लेकर। उन्होंने कहा है कि अब जो है किसी भी तरह का कोई गठबंधन नहीं है, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, बता दूं कि आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तस्वीरें पूरी तरह से साफ कर दी है। उन्होंने जिस तरह से कयास लगाया जा रहा है पल्लवी पटेल के जो 3 प्रत्याशी घोषित हुए थे, इससे कयास लगाया जा रहा था कि कहीं न कहीं पल्लवी पटेल और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ कोई समझौता वार्ता होगी। लेकिन आज जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ऐलान यह कर दिया कि अब कोई गठबंधन अपना दल कामिरावादी पार्टी से नहीं है, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उनका गठबंधन सिर्फ 2022 के चुनाव तक रहा, इसके बाद अब उनका कोई नाता सरोकार नहीं रहा। यही वजह रही कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अब मिर्जापुर से भी प्रत्याशी उतार दिया है। तो कहीं न कहीं जो है अपना दल के अलग होने से कहीं न कहीं एक झटका भी लगा है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव फुल कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं। जी, उनको और बात करें तो जिस तरीके से पल्लवी पटेल की अगर हम बात करें तो उन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौर पर साफ तौर पर कहा था कि अखिलेश यादव जो पीडीए के फॉर्मूले पर काम नहीं करते, उम्मीदवार नहीं उतारते, और इसलिए जो है अनबन देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद भी जब उन्होंने अपना समर्थन दिया तो कहीं ना कहीं उम्मीदें थी कि वो सपा के साथ जो है इंडिया गठबंधन में उनके साथ रह सकती है, भागीदारी दे सकती है। लेकिन आज के बाद से जो है साफ तौर पर मोहर लग गई कि अब दोनों ही अलग हो गए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम धीरे धीरे बदलता गया। अगर बात करें राज्यसभा चुनाव की, तो राज्यसभा चुनाव के दौरान जो है पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव से काफी रार हो गई थी। जी।
हालांकि अंत में जो है पल्लवी पटेल ने सपा प्रत्याशी को वोटिंग की, लेकिन इसके बाद से ही यह कयास लगाया जा रहा था कि गठबंधन टूटने को लेकर जो है कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। और जिस तरह से 3 प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने घोषित कर दिए, तो इससे साफ ऐलान हो गया कि अब जो है पल्लवी पटेल सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारेंगे और उनके प्रत्याशी तीनों सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। और इसके ठीक बाद अखिलेश यादव ने 6 प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसमें से एक मिर्जापुर सीट पर भी उन्होंने प्रत्याशी उतार दिया। जी आसिफ, तो क्या बात मिर्जापुर को सीट जो है उसको लेकर ही अटकी? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से अखिलेश यादव जो है लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर जो है मंथन कर रहे हैं, और बात करें मिर्जापुर सीट पर, तो मिर्जापुर सीट पर भी जो है अखिलेश यादव अपने करीबी को चुनाव लड़ाना चाह रहे थे। और यहाँ से इसके पहले ही जो है पल्लवी पटेल की पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए, तो इससे कहीं ना कहीं जो अनबन थी वह काफी बढ़ गई और लगातार जो है दूरियां बढ़ती चली गई। और आज खुद अखिलेश यादव ने यह ऐलान कर दिया, क्योंकि जो है पूर्वांचल की 3 सीटों पर भी पेच फंसा था और सूत्रों का यह भी कहना था कि पल्लवी पटेल तीनों सीटों पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाह रही थी, समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन अखिलेश यादव उन्हें कोई तवज्जो नहीं दे रहे थे। और आनंद फानन में पल्लवी पटेल ने यह बड़ा फैसला ले लिया और जो है आज पूरी तरह से तस्वीर भी साफ हो गई। जी, और बात करें तो पहले आरएलडी, फिर इसके बाद ओपी राजभर और अब अपना दल, सभी ने सपा का एक-एक करके साथ छोड़ा है। जी निश्चित तौर पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी एक तरह से मजबूती के साथ उभर रही थी और एक मैसेज संदेश जा रहा था कि कहीं न कहीं जो है समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में कुछ न कुछ चमत्कार दिखाएगी, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले ही अगर बात करें आरएसएस की नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की, ओम प्रकाश राजभर की, जयंत चौधरी की और उसके बाद पल्लवी पटेल की, तो कहीं न कहीं जो विघटन हो रहा है, समाजवादी पार्टी से टूटकर लोग अलग हो रहे हैं, इसका भी सीधा प्रभाव जो है लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। फिलहाल जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव उत्साहित है, आज जो है रालोद, अपना दल, बीजेपी और AIMIM पार्टी के कई नेताओं को ज्वाइन करा है, लेकिन इससे साफ संदेश नहीं जाएगा क्योंकि जुड़ने से ताकत मिलती है, लेकिन जो बड़े कद्दावर नेता हैं उनसे मनमुटाव हो जाता है अखिलेश यादव का और वो अलगाव भी हो जाता है और इसका खामियाजा उनके प्रत्याशी भुगतते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा सपा के एक-एक साथी जो है उनसे दूर होते जा रहे हैं और चुनावी दौर है, ऐसे में सपा के लिए कितना बड़ा झटका, कितना बड़ा नुकसान? आसिफ, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल। जो ही बता दूं कि जिस तरह से एक एक के बाद उनके साथी जो है उनसे उनका साथ छोड़कर चले जा रहे हैं और पल्लवी पटेल हो या ओम प्रकाश राजभर हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, कहीं न कहीं कुछ फीसदी वोटों पर तो इन जो यह नेता है उनका अपने जातिगत वोटों पर तो कुछ न कुछ पकड़ रहती है, लेकिन चुनाव के पहले जिस तरह से यह विघटन देखने को मिल रहा है, इसका असर भी लोकसभा चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। और वहीं सूत्रों का यह भी कहना है कि अखिलेश यादव अपना 2027 का प्लान सेट कर रहे हैं, उन्हें इस लोकसभा चुनाव में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। हालांकि दावे रोज करते हैं कि इंडिया गठबंधन 80 की 80 सीटों पर जो है बीजेपी को हराएगी और लोकतंत्र बचाएगी, लेकिन जो जिस तरह से घटनाक्रम हो रहे हैं और लोग साथ छोड़कर जा रहे हैं, इससे कहीं न कहीं इसका कुप्रभाव भी देखने को मिल सकता है। वहीं जो ही बता दूं कि इनके सलाहकारों पर भी तमाम उंगली उठ रही है, क्योंकि जो है अगर बात करें अखिलेश यादव के सलाहकारों की, तो सूत्रों का यह कहना है कि इनके रत्न है, 9 रत्न है, जो सलाह देते हैं वही अखिलेश यादव फॉलो करते हैं। यही वजह है कि लगातार उनके पार्टी कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी देखने को जी आसिफ, लेकिन बात करें तो सपा के समर्थक यानी अखिलेश के समर्थक, चाहे ओपी राजभर की बात कर ले, दारा सिंह की बात कर ले या फिर जो है
ये तमाम लोगों ने साथ छोड़ा है। और फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल जो है एक और जानकारी सामने आ रही है, दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका। केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं, ईडी को 22 अप्रैल तक का मिला समय। बड़ी जानकारी सामने आ रही, ईडी को 22 अप्रैल तक का समय मिला, जवाब दाखिल करने के लिए मिला वक्त। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं, ईडी को 22 अप्रैल तक का समय मिला है। बड़ी जानकारी दिल्ली से, दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिल सकती है, ईडी को 22 अप्रैल तक का समय दिया गया है हाईकोर्ट की ओर से। और ये बड़ी जानकारी है, दिल्ली से सामने आ रही अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है हाईकोर्ट की ओर से। ईडी को 22 अप्रैल तक का समय हाईकोर्ट ने ईडी को दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका मिला है, केजरीवाल को गिरफ्तारी से फिलहाल राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। ईडी को 22 अप्रैल तक का समय मिला है और जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दिया गया है हाईकोर्ट की ओर से। बड़ी जानकारी दिल्ली से, केजरीवाल के लिए जो है मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से एक बड़ा झटका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए। 22 अप्रैल तक का समय हाईकोर्ट ने ईडी को दिया है और केजरीवाल की गिरफ्तारी की तलवार जो है लगातार लटकती हुई दिखाई दे रही है अरविंद केजरीवाल के लिए। एक बार फिर से हाईकोर्ट की ओर से बड़ा झटका। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजित, क्या जानकारी मिल रही है दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से झटका? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के समक्ष पेश होना था। ईडी ने नोवा समन भेजा था, जिसको लेकर के आज 21 तारीख को ईडी के समक्ष मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित तौर पर शराब घोटाले के मामले में पेश होना था। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट में एक लंबी सुनवाई के दौरान लंबी जिरह चली, जिसमें हाईकोर्ट ने ईडी के पृष्ठों की कहीं ना कहीं फटकार लगाई। तमाम जो सबूत है उन सबूतों की भी मांग कर डाली, जिसके बाद जो ईडी है उन तमाम सबूतों को लेकर के जो जज के चैम्बर में पहुंचे और जिसके बाद जो जज है उन्होंने पूरे मामले को देखा, पूरे सबूतों को ध्यान से गहनता से उसकी जांच की, जिसके बाद इस मामले में फिलहाल जो अभी कहा जा सकता है कि इस मामले की जो सुनवाई है वो 22 अप्रैल के अंदर टाल दिया है। और इसमें कहा जा सकता है सबको पर कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका कुछ इस तरीके से लगा कि उन्हें किसी भी तरीके से प्रोटेक्शन को लेकर के राहत नहीं दी है। जी, क्या अगर बात करें हाईकोर्ट के सुनवाई के दौरान की क्या दलीलें दी गई है ईडी की ओर से और अरविंद केजरीवाल की ओर से? देखिए, जहां एक अगर हम बात करें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से सिंघवी जो थे, जो दलील पेश कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये केवल और केवल इन्हें परेशान किया जा रहा है और ये जवाब मुख्यमंत्री जवाब देने को तैयार है, लेकिन ये गिरफ्तारी करने की साजिश है जिसकी वजह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं। वही कोर्ट ने फटकार लगाई और कोर्ट ने इसी वजह से ईडी भी फटकार लगाई कि आखिरकार अगर आपके पास सबूत है तो क्या सबूत है, वो सबूत दिखाएं जिसकी वजह से आप बार बार नोटिस भेज रहे हैं। और इसी सबूत कोर्ट के इसी आदेश को लेकर के जो ईडी है वो सबूत लेकर के पहुंचे थे, जिसके बाद अब ईडी ने 22 अप्रैल की जो समय से सीमा है वो तय कर दी है। जी अजित, तो क्या आप केजरीवाल के लिए गिरफ्तारी के जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गए? क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट की ओर से बड़ा झटका मिला है तो कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल इसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो गिरफ्तारी को लेकर जो प्रोडक्शन था उसमें कोई राहत नहीं मिली है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। तो निश्चित तौर पर जो बार बार आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पुलिस के उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रची है, उसमें कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जरा सी भी राहत नहीं मिली है। खैर, देखना ये होगा कि ईडी अब आगे क्या देखिए, आज मतलब समझ में आपने पेश होना था तो क्या आगे कोई और समझ पेश करते हैं, कोई कानूनी कार्रवाई के लिए बातें होती है। जी अजित, खबर ये भी है कि जब हाईकोर्ट ने ईडी से सवाल किया कि किस आधार पर जो है उन्हें गिरफ्तारी किए जा सकते हैं, क्या कोई इसको लेकर सबूत है, तो ईडी की ओर से कहा गया है कि पर्याप्त सबूत है और जब चाहे वो गिरफ्तार कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल उन्होंने पूरा सबूत का पूरा चिट्ठा जो है वो जज को दिखाया है, जिसके बाद लगातार गहनता से जज ने पूरे जो सबूत है उसकी जांच की है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि
पूरे सबूतों को देखने के बाद ही जो तारीख है वो आगे टाली गई है, 22 अप्रैल के लिए टाली गई है इस मामले की सुनवाई के लिए। हालांकि इससे पहले भी कोर्ट में जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गए थे तो उस समय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से चाहे हम बात करें पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया या फिर आप नेता संजय सिंह, इन दोनों नेताओं की भी विशेष रूप से चर्चा की गई थी और उसी का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देने की मांग की गई थी, लेकिन सबको भी कहा जा सकता है कि यहाँ पे उन्हें राहत नहीं दी। जी, तो क्या आप चुनावी दौर में बात करें मनीष सिसोदिया की, संजय सिंह की, उनके बाद अब अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल घड़ी होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला है तो कहा जा सकता है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए जो मुश्किलें हैं वो खड़ी हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गिरफ्तारी की जो तलवार है वो लटकी हुई है। नो समन ईडी के थ्रू भेजे गए हैं, नो समन में भेजे जाने के बाद भी लगातार एक बार भी ईडी के थ्रू पेश नहीं हुए और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो गिरफ्तारी की तलवार है वो अब फिलहाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लटकी। लेकिन अजित, बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट से कहा था कि आश्वासन मांगा था कि उन्हें गिरफ्तारी ना की जाए, तब वो जो है ईडी के सामने पेश होने को तैयार है। देखिए इस मामले में कोर्ट की तरफ से विशेष रूप से कहा गया था कि जब आपको ईडी जो है वो सवाल जवाब के लिए बुला रही है और उनसे आपसे पूछताछ करने के लिए आप जाते क्यों नहीं है, इसी के जवाब में निश्चित तौर पर जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से दलील दी गई थी कि सबसे पहले वो ये स्पष्ट करे कि उन्हें क्या किसी आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है या गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है, ये तय करे। इसके अलावा उसी दौरान उन्होंने ये जो पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप नेता संजय सिंह, इनका भी जिक्र किया था कि जिस तरीके से पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया, वहीं आप नेता संजय सिंह को कैसे गिरफ्तार किया गया पूछताछ के बाद तुरंत लगभग 8 घंटे। जी अजित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, बदायूं में 2 बच्चों की घर में घुसकर निर्मम हत्या के मामले में यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी पुलिस ने इस हत्याकांड के दूसरे आरोपी जावेद को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक जावेद दोनों बच्चों की हत्या के बाद पहले दिल्ली भाग गया था, इसके बाद उसे बरेली से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बदायूं हत्याकांड के अन्य आरोपी साजिद को पुलिस ने पहले ही एनकाउंटर में मार गिराया है। वहीं जावेद की अरेस्टिंग पर बच्चों के पिता का बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि जावेद का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, हत्या क्यों हुई इसका पता लगाना जरूरी है। तो पीड़ित पिता का जो है बयान सामने आया है और इसमें उन्होंने कहा है कि इसका एनकाउंटर जो दूसरा आरोपी है उसका नहीं किया जाना चाहिए, इसके पहले जो है हत्या के कारणों का खुलासा किया जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बदायूं से विजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, क्या अपडेट मिल रही है? दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, वहीं पिता का भी बयान इसको लेकर सामने आया है। जी, आपको बता दें कि जिस तरह से देखिए पिता का कल बयान आया था कि जिस तरह से देखिए एक हत्या आरोपी की जो है मुठभेड़ में जो ढेर कर दिया था और दूसरा फरार था, तो जिसको लेकर के आज बरेली पुलिस ने गिरफ्तारी की थी और बरेली पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद बदायूं पुलिस को सौंपा है। बदायूं पुलिस भी शहर से बाहर जो एक उसको ले जा करके उजियानी कोतवाली में पूछताछ कर रही है और जो पूछताछ है पूछताछ के बाद ही क्लू निकल के सामने आएंगे। हालांकि पुलिस ने मीडिया को सबसे दूर रखा है और उससे जो है पूछताछ कर रही है। जी विजय, लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ था दूसरे आरोपी की, तो उसमें वो साफ तौर पर कह रहा है कि जो हत्या करने वाला है वो जो कि मारा गया एनकाउंटर में वो मेरा भाई है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि वो दिल्ली से जब बरेली पहुंचा था, बरेली जो ऑटो पर बैठ करके उसने वीडियो बनाया जिसमें लोग उससे पूछताछ कर रहे थे, तो उसने खुद को कबूला कि मैं बदायूं का जावेद हूँ और मेरे भाई ने जो है इस पर हत्या की थी और हत्या जो उस हत्या में मैं शामिल नहीं था, हालांकि मेरे भाई ने ये सब किया है। ये उसने एक वीडियो शूट किया था, वीडियो भी वायरल हुआ था जिससे जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। तो विजय, क्या ये एनकाउंटर के डर से उसने सरेंडर करने का फैसला लिया खुद को? देखिए बिल्कुल हाँ, जिस तरह से देखिए बदायूं पुलिस की कार्रवाई थी कि कुछ ही चंद घंटों में देखिए जिस तरह से उसको साजिद को ढेर कर दिया गया था, उसके बाद कहीं ना कहीं डर तो ये था ही, जिसको लेकर के देखिए बारादरी पुलिस
को इन्होंने सरेंडर किया और अपनी बात पूरी रखनी। उस वीडियो ऑटो में बनाया गया था, उस वीडियो में उसके करने से लेकर के पूरी बात तक का जो वीडियो है उसमें वो अपने आप को निर्दोष साबित करने की बात रख रहा है। हालांकि देखिए पुलिस हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है, हर मामले की बारीकी से जांच पड़ताल में जुटी है कि ये मामला की जो इतना बड़ा कांड था, जितना बड़ा हत्याकांड था, जिसके पीछे की वजह जो है उस पता लग सके और उसकी जानकारी मिल सके। हालांकि इस चीज को लेकर के परिजन भी इस चीज चाह रहे थे। देखिए पिता का बयान आया था कि उसका जो है एनकाउंटर ना किया जाए, उसको जिंदा पकड़ा जाए और उससे जानकारी जुटाई जाए कि इसकी हत्या का वजह क्या थी, किस कारण से उसकी हत्या की गई या इसके पीछे कोई अन्य कारण था, वो सारी चीज खुल करके सामने आ जाए। जी विजय, लेकिन जिस तरीके से उसने खुद को निर्दोष बताया है तो हत्या के बाद वो फरार क्यों हुआ? और अगर अब जैसे कि उसने अपना पक्ष रखा है तो तब भी वो ये बात रख सकता था, क्या इसको लेकर पुलिस की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए अभी तक अगर पुलिस की बात करें तो उस वीडियो के बाद कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि एसएसपी ने गिरफ्तारी के बाद अपना एक बयान जारी किया था कि जिसमें जो है दूसरे फरार हत्या आरोपी को जो है गिरफ्तार कर लिया है और उसे पूछताछ की जा रही है। जी, और बात करें तो जब गिरफ्तारी की गई है, काफी समय हो गया है, पूछताछ भी जारी है, लेकिन क्या उसके पास कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे कुछ पता चल सके? देखिए अभी पुलिस की पूछताछ के बाद जो बच्चों के पिता थे, बच्चों के पिता से ही आरोपी को मिलवाया गया था। अभी से कुछ देर पहले जो है पुलिस उनके आवास से, जो बच्चों के पिता है उनको आवास से जो है उनको उससे हत्या आरोपी से मिलवाने ले गई थी। उसके बाद अभी देखिए पुलिस का कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि इसके पीछे का कारणों का वजह क्या थी या कारण क्या थे जिसके लेकर के हत्या की है। अभी पूरे खुलासे में पुलिस लगी हुई है। पुलिस का अभी जो है ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है। जी विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बदायूं में ये दो भाइयों के मर्डर का जो मामला है उसमें अब दूसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।